धृतराष्ट्र और विदुर संवाद। दोस्तों, विदुर जी सुबह में आकर कहते हैं, प्रणाम महाराज। भाभी जी प्रणाम। तब धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम सूर्योदय होने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इतने सवेरे आने का कोई विशेष कारण है अनुज? आपका दर्शन तो स्वयं ही कारण है। तो इसका अर्थ यह है कि तुम कोई ऐसी बात कहने वाले हो जो मुझे अच्छी नहीं लगने वाली है। तब गांधारी कहती हैं, किंतु विदुर जब भी कुछ कहते हैं आर्यपुत्र आपके हित में होता है, जानता हूँ, किंतु कड़वा बात कड़वा ही होता है और एक कड़वाहट अभी तक मेरे गले में अटकी हुई है। भरतवंश मर्यादा कुंती ने राजभवन में रहना स्वीकार नहीं किया, उसे मुझको कहीं अधिक विदुर का पर भरोसा है। तब गांधारी ने कहा, जिस राजभवन में उसकी पुत्र वधू का इतना बड़ा अपमान किया गया हो, उसमें वह कैसे रह सकती थी? आर्यपुत्र, मैं तो यही नहीं समझ पा रही कि मैं स्वयं इस राजभवन में कैसे रहती चली आ रही हूँ। द्रौपदी का वस्त्र मेरे वस्त्र का भाग था, भरत वंश की मर्यादा का भाग था। कुंती ने जो कुछ किया वह ठीक किया। उसके स्थान पर अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। आर्यपुत्र, इस बात का तात्पर्य है कि मैं अकेला रह गया। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों और अनुज पुत्रों के बीच युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में जीतना तो कोई एक ही है, और मैं यह नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पुत्रों में से कोई एक हारे। इसलिए मैंने राज का विभाजन कर दिया और वह सीमा रेखा मेरे सीने पर एक कतार की तरह खिंची हुई है। गांधारी, मेरी इस पीड़ा को समझने का प्रयत्न करो। तुम कुंती को समझाओ कि उसका विदुर के घर ठहरना उचित नहीं है। वह या तो यहाँ आ जाए या फिर अपने पुत्रों के पास चली जाए। विदुर कुछ बोलना चाहते थे, फिर महाराज कह के चुप हो गए। धृतराष्ट्र ने कहा, यदि वह तुम्हारे घर में रहेगी तो विदुर हस्तिनापुर यह कभी भूल नहीं पाएगा। पांडव वनों में घूम रहे हैं और हस्तिनापुर के लिए भूल जाना यह उचित है। इस समय में मैं इस समस्या का समाधान ऐसा लेकर आया हूँ महाराज। तब धृतराष्ट्र ने उत्सुकता भरी आवाज़ में बोला, क्या कुंती वन में जाने का निर्णय ले लिया? तब विदुर ने कहा, नहीं महाराज, भाभी जी बहुत दुर्बल और बूढ़ी हो चुकी हैं। वनवास की कठिनाइयाँ उनसे नहीं झेली जाएंगी। तब धृतराष्ट्र बोले, तब तुम क्या समाधान लेकर आए हो? तब गांधारी बोली, किंतु विदुर को अपनी बात कहने का अवसर तो दीजिए। आर्यपुत्र, तब धृतराष्ट्र कहते हैं, ठीक है, तुम ही कहो, क्या समाधान लेकर आए हो? तब विदुर बोले, पांडव वनवास की आज 13 दिन पूरे हो गए हैं महाराज, और शास्त्रों के अनुसार विशेष स्थिति में 13 दिन 13 वर्ष के बराबर माने जाते हैं। इसलिए महाराज, अगर आप अपने किसी दूत को वहाँ भेजकर उन्हें किसी तरह वापस बुला लें तो सब ठीक हो जाएगा। महाराज, सब ठीक हो जाएगा। तब धृतराष्ट्र चिल्लाते हुए कहा, क्या उन्हें वापस बुला लूं और दुर्योधन को आत्महत्या कर लेने दूं? तुम सदैव से ही पांडव पुत्रों का पक्ष लेते आ रहे हो। यदि तुम्हें वह इतने अच्छे लगते हैं तो जाओ, तुम भी उनके साथ चले जाओ। तब गांधारी घबरा कर बोली, आर्यपुत्र। तब धृतराष्ट्र बोला, इससे पूछो, यह हमारा महामंत्री है या उनका? अब मैंने जबकि युद्ध को 13 वर्ष पीछे धकेल दिया है, यह चाहता है कि मैं पांडव पुत्रों को वापस बुला लूं, कि दिन रात युद्ध मेरा द्वार खटखटाता रहे। परंतु ऐसा नहीं होगा विदुर, ऐसा नहीं होगा। इतना सुनते ही विदुर वहाँ से चले जाते हैं और धृतराष्ट्र विदुर विदुर कहकर पुकारते हैं, अरे बिना आज्ञा लिए ही चला गया। तब गांधारी गुस्से में बोली, जो निकाल दिया गया हो वह जाने की आज्ञा नहीं लेता आर्यपुत्र, वो अवश्य ही पांडव पुत्रों के
पास गया होगा। तब धृतराष्ट्र बोले, जाने दो, मैं उसके भरोसे राज नहीं कर रहा हूँ। और यह भी सुन लो गांधारी, विदुर चाहे उन्हें लाख समझाए, पर मेरा प्रिय युधिष्ठिर बहकावे में शास्त्रों का आड़ नहीं लेगा। वो अपने वनवास दिनों से नहीं नापेगा, वह 12 वर्ष और वनवास भी पूरा करेगा, आओ 13वें वर्ष का अज्ञातवास भी। दोस्तों, ये थी महाभारत की कहानी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।